जम्मू कश्मीर को सालाना लगभग 1774 करोड़ रुपए की मालियत का नुकसान सैलाब और जल्जलों की वजह से होता है। ये इंकशाफ RMSI नामी एक तंजीम की रिपोर्ट में किया गया। इरा की जानिब से मल्टी हैजार्ड रिस्क असेसमेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर के उन्वान से मुनक्किदा वर्कशॉप में तंजीम की रिपोर्ट पेश की गई। वर्ल्ड बैंक की माली मदद से जारी जहलम तवीव फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के सिलसिले में अब एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसकी मदद से बेहतर पेशगोई का निज़ाम और सब महकमों को और आवाम तक सही मालूमात जल्दी पहुंचाई जा सकती है। इस सिस्टम को इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल फोरकास्टिंग सिस्टम कहा जाता है। इरा के CEO डॉक्टर आबिद रशीद का कहना है कि सब मुताल्लिका इदारों और एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने से ही आफात से निपटा जा सकेगा। माहिरीन ने श्रीनगर को दरपेश बेहंगम बस्तियों पर रोक लगाने की भी बात की है। इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन किया है जिसको हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, जो कि AI बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जिसमें आप इनपुट्स देते हैं कोई एक किसी इंसिडेंट की, उसमें इंसिडेंट रिस्पांस टीम मुनक्किद की जाती है। वो उसमें कैसे रिसोर्सेज, किस तरह के रिसोर्सेज हैं, NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के NDMA के साथ लिंक्ड है, तो वो आपको बता देगी कितनी बोट्स आपके पास हैं, कितने आपके लॉन्ग शॉर्ट रोप्स हैं, कितने आपके पास बाकी तमाम इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं, डिवाटरिंग पंप स्टेशंस हैं। उन सब को ऑन बोर्ड लेते हुए कैसे एक प्रॉपर डिसीजन, सही डिसीजन में कौन सा रूट आप ले सकें, कौन से कितने नफरी आपको चाहिए, किस लोकेशन पे कितनी देर में आप पहुंच जाएंगे, वो सब हमने किया है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि पहले उसकी इन्फॉर्मेशन, अर्ली इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करें, लोगों तक पहुंचाए जहां जहां पॉसिबल है, ताकि लोग अपने लेवल पर इंतज़ाम करें। दूसरी बात, कहीं अगर अफेक्ट हो गया तो लोगों को रेस्क्यू करें, रिलीफ सेंटर में भेजें। और तीसरी बात, जो डैमेजेस रहेंगे वो मिनिमाइज़ करेंगे। हमें ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है जो डिज़ास्टर्स के लिए वल्नरेबल है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डिज़ास्टर है, स्पेशली द फ्लड्स। अर्थक्वेक्स है, मगर फ्लड्स तो ऑन एनुअल बेसिस जहाँ तुम फेस करते हैं, तो उसको टैकल करने के लिए एक लैंड यूज़ प्लानिंग की ज़रूरत है साइंटिफिक बेसिस पे। जम्मू शहर में रेजिडेंसी रोड पर आतिशज़दगी की एक हौलनाक वारदात पेश आई है। इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह गैस सिलेंडर धमाका बताया जा रहा है। लोगों और मुताल्लिका महकमे की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग की इस वारदात में जहां काफ़ी माली नुकसान हुआ है, वहीं इसमें कुछ जानी नुकसान होने का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। एकदम से सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, कुछ समझ नहीं आया, एकदम से भगदड़ मच गई, कुछ समझ के बाहर है 7-8 सिलेंडर फट गए। तो उसके बाद काफ़ी बंदे भी अंदर होंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। तो जब ये आग बंद होगी उसके बाद ही पता कुछ चल पाएगा कि क्या है क्या नहीं। अभी तो बहुत सारी आग लगी हुई है उधर, कुछ बताया नहीं जा सकता। काफ़ी सारे बच्चे निकाले भी हैं, तो अब मिनिमम हो सकता है कि निकल गए हों, तो हो सकता है एक आधा हो भी, कुछ कह नहीं सकते। वहीं दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा में गैस सिलेंडर का धमाका हुआ है। इसकी वजह से 4 पुलिस एहलकार बुरी तरह झुलस गए हैं। बताया जाता है कि 5 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर फट गया। ये वाकया आज दोपहर पेश आया। हादसे के वक्त कई जवान ड्यूटी से वापस लौट रहे थे। SSP डोडा ने कहा कि जख्मियों की हालत मुस्तहकम है। जख्मियों को फौरी तौर पर SDH भदरवा मुंतकिल किया गया था। 3 जख्मियों को बाद में GMC डोडा मुंतकिल किया गया है। हम ड्यूटी दे के वापस बारक में आए थे, नमाज पढ़ के खाना खाने लगे थे, इतने में सिर्फ हमने वहाँ पे आग ही देखी है, बाकी कोई पता नहीं सर। बस धमाका हमने सुना है, उसके बाद हमने आग ही देखी है, बाकी कुछ पता नहीं, फिर हमें कोई पता नहीं हम कैसे बाहर निकले और कैसे अल्लाह ताला ने बचा लिया हमें। ग्रेनेड आया क्या है या कोई कुकर फट गया। मैं दौड़ा सिर्फ बाहर के लिए, बाहर देखता हूँ, जो ही मैं बाहर खिड़की के पास पहुँचा तो आग का वो गोला सीधा मेरे ऊपर वहाँ पड़ा। अब उसके बाद मुझे कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर मुझे वहाँ से उठाकर सीधा अस्पताल में लाया इधर। जेल की बैरक में जहाँ हमारे जवान रहते थे, वहाँ एक पेट्रोमैक्स का धमाका हुआ था, उससे आग लगी और हमारे 4 जवान इंजर्ड हुए, जिसमें 3 माइनर इंजरी है और एक को थोड़ा सीरियस था, उसको डोडा में शिफ्ट किया है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर डॉक्टर बशीर वीरी का कहना है कि पीएजीडी एक मिशन के तहत बनी थी, लेकिन इत्तेहाद में शामिल कुछ सियासी लीडरान ने एनसी का सहारा लेकर अपने निजी मफादात को पूरा करके पीएजीडी से किनारा इख्तियार किया। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब के दौरान डॉक्टर वीरी ने कहा, बीजेपी ने हालिया इंतखाबात में अक़लियतों को नजरअंदाज किया। अब्दुल मजीद लारमी ने इस मौके पर खिताब किया। जम्मू कश्मीर के रहने वाले जितने भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मुत्तहिद होना चाहिए। आवाम की उस राय का हमारी लीडरशिप ने उस वक़्त खैर मकदम किया और फैसला लिया कि हर एक को अपने साथ मिलाने का। पीएजीडी उसी का एक नतीजा है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से वो साथी हमारा फ़ायदा लेने के बाद अलग अलग चले गए, चाहे वो पीसी था या और भी कुछ पार्टीज थी। उन्होंने पीएजीडी को किस तरह से छोड़ा और चले गए। ये जो पीएजीडी बनी थी ये अवाम की राय थी, जम्मू कश्मीर के अवाम की राय थी, इसलिए पीएजीडी बना। पीडीपी का कहना है कि हदबंदी कमीशन ने अवाम और खासतौर पर चुनाव के लोगों में सख्त नाराजगी पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि यहाँ बीजेपी तकसीम करने की सियासत कर रही है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज शाम ने डोडा में पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। इन्होंने इन बातों का इजहार किया। फिरदौस टाक समेत पार्टी के कई दिगर लीडरान इस मौके पर मौजूद रहे। किस्मती यहाँ पूरे एरिया में हमने देखा, यहाँ जो डीलिमिटेशन पे एक बहुत बड़ा रोष है। कहीं न कहीं मज़हब के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया गया है, कहीं रंग व नस्ल के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया गया है। हमें बहुत मायूसी है इससे कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ हर किस्म का, हर मज़हब का मानने वाला, हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने जिला शोपिया में कीड़े मार अद्वियात खाद की मुख्तलिफ दुकानों पर छापे मारे। इस दौरान कानून नाफिज करने वाली टीम ने शलातू गांव में भारी मकदार में गैर मेयारी खाद बरामद की है। मातृबुक गांव में एक दुकानदार को बगैर किसी लाइसेंस के मुख्तलिफ खादें फरोख्त करते पाया गया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने कहा कि आने वाले दिनों में वादी के तमाम अजला में छापे मारे जाएंगे। के यहाँ लाने से नुकसान होता है, जिन पे बैंड हैं, जो किसी एक्ट में नहीं आती हैं, तो उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और मेरी कोशिश ये है कि इसी तरीके से वादी कश्मीर के अंदर हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंटरनल विजिलेंस स्क्वाड्स बनाए हैं, सिलसिले को आगे लेते हुए यही हमारा मिशन है। हम सुबह से लेके शाम तक इस मिशन पर लगे हुए हैं। और समाज के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर समाज में कोई भी गलत करता है, हम सबको मिलके इस बुराई को समाज से दूर करना है। पेस्टिसाइड एंड डीलर्स एसोसिएशन की सदर ने खाद की मुख्तलिफ दुकानों पर छापों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सरपंच की सिक्योरिटी के लिए एक तो श्रीनगर सिटी में उनके लिए अकोमोडेशन की अरेंजमेंट की जा चुकी है ऑलरेडी, जैसे कि आईजी साहब ने आपको बताया है। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अकोमोडेशन है, अगर कोई उसके लिए तैयार है तो हम उनके लिए अकोमोडेशन है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम जो भी प्रिवेंटिव मेजर हैं, एरिया डोमिनेशन, बाकी जो भी जिस तरीके का लाएअमल होगा तो हम कार्रवाई उसके तहत करेंगे। माजूर बच्चों ने जिला इंतजामिया बारामुल्ला से अपील की है कि इन्हें स्कूल की इमारत फराहम की जाए ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सकें। बारामुल्ला में किराए की इमारत में तालीम हासिल करने वाले माजूर बच्चों ने एहतजाज किया। इनका कहना था कि पिछली हुकूमत की जानिब से इन्हें स्कूल और हॉस्टल की नई इमारत फराहम करने का वादा किया गया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। इनका मजीद कहना था कि साल 2016 से 3 निजी किराए की इमारतें खाली करने पर मजबूर किया गया। उनका कहना था कि वो आज कौमी शाहरा को ब्लॉक करने पर मजबूर हुए हैं। अफसरान की यकीन दहानी के बाद एहतजाज को खत्म कराया गया। सबको अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है, उनके पास पावर है, उनके पास नॉलेज है, जो वो हुक्म निकालेंगे, जब उनके पास ये ताकत है, वो एक क्या बोलते हैं इसको, वो एक हायर सेकेंडरी बना सकते हैं। ये देख लीजिए कॉलेज है ना आपके पास, डिग्री कॉलेज, इसका ग्राउंड कितना बड़ा है, इसने सारे बारामूला को कवर किया है। क्या हमारे लिए हक नहीं है? हमारे लिए 2 कनाल की जमीन भी है। हम बिल्डिंग चाहते हैं, वी वांट अकोमोडेशन। क्या वजह? सर वजह सिर्फ एक ही है कि हमारी देरीना मुतालबा है कि हमारे सिर्फ एक बिल्डिंग का मुतालबा है हमें, जो कि सीएम साहिबा ने हमें दिया था उस वक्त। उसने 5 लाख रुपए भी दिए थे उस वक्त, रेंट हमें चढ़ी थी, हम कानिसपुरा में थे और पर मंथ हमें 50,000 रुपीज वहाँ रेंट था। तो वहाँ पे 5 लाख रुपए हमें चढ़े, जिसकी वजह से उसने ताला किया और हमारा स्कूल बंद किया। ये मुतालबा है कि हमें इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्द तैयार करके देवे।
खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।